देखिए, ये तो जीतू पटवारी जी का चरित्र ही उन्होंने अपने शब्दों से चरितार्थ किया है। जीतू पटवारी जी आज से नहीं, हमेशा से महिलाओं को, अरे इमरती देवी को उन्होंने किस तरह चाशनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई अनगिनत महिलाओं के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो जीतू पटवारी जी की जो सोच है महिलाओं को लेके, ये तो पूरा जग जाहिर है। जीतू पटवारी जी के अलग है, कमलनाथ जी के अलग है, दिग्विजय सिंह जी के अलग है, नया एक आजकल राहुल सिंह जी के यहाँ आ रहे हैं, उनके अलग कांग्रेस शुरू हो रही है। तो ये कांग्रेस का अपना एक दूसरे के प्रति जो एक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सब उस सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपस में कभी एक नहीं हो सकते। यदि जीतू पटवारी जी ही प्रदेश अध्यक्ष रहे 2028 तक, तो 28 के चुनाव में कांग्रेस 28 सीट भी नहीं पा सकेगी। क्या देखते हैं आप, जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति क्या चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेवा सुशासन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है। कांग्रेस जो आरोप लगा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार और अस्तित्वहीन आरोप हैं, जो आप कांग्रेस पार्टी का हाल बचा हुआ है। कितने वर्ष मिले थे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में विकास करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? विकास के नाम पे जीरो। न सड़कें थी, न बिजली था, न पानी था। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद विकास की एक नई रफ्तार शुरू हुई है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले दिन से ही त्वरित रूप से विकास की नए आयाम रचने का प्रयास किया। छोटे छोटे उदाहरण, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये अब हर एक छोटे छोटे क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट लेके आए। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, ऐसे हर छोटे से छोटा क्षेत्र, हर एरिया में ये इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव रखा, जहां पर कई संख्या में लोग आए, इन्वेस्टर्स के तौर पर आए और कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश को मिला, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ये जो एक नवाचार लेकर आई, ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में नवाचार आया है। हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बात करते हैं और हम युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए बात करते हैं। एक समायोशी जो एक प्लान है, जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर अब सरकार काम कर रही है। विकसित राष्ट्र 2047 की जो संकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली थी, उस संकल्पना पे अब मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उसी कदम पर, उसी राह पर, उसी पेस के साथ उनका साथ निभाने की कोशिश कर रही है। अच्छा मैम, मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जैसे लाडली बहना है या विधवा पेंशन है। इस सभी को लेकर के जो जीतू पटवारी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना है कि भाई मोहन यादव की सरकार में वोट बेचे जा रहे हैं। भाई जो महिलाएं हैं उनको पैसे देकर वोट खरीद रही हैं, और महिलाओं के लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि क्या मध्य प्रदेश की महिलाएं सचमुच इतनी मूर्ख हैं जो 1500 रुपए में लेकर अपने वोट बेच दे रही हैं बीजेपी को? देखिए, ये तो जीतू पटवारी जी का चरित्र ही उन्होंने अपने शब्दों से चरितार्थ किया है। जीतू पटवारी जी आज से नहीं, हमेशा से महिलाओं को, अरे इमरती देवी को उन्होंने किस तरह चाशनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई अनगिनत महिलाओं के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो जीतू पटवारी जी की जो सोच है महिलाओं को लेके, ये तो पूरा जग जाहिर है। ये हमारे प्रदेश की महिलाएं बहुत सशक्त है, हमारे प्रदेश की महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो जानती हैं वोट का नतीजा क्या है। और मध्य प्रदेश की महिलाओं को जो लाडली बहना योजना से अगर इतनी तकलीफ क्यों है कांग्रेस को, मेरा तो सवाल पहले ये है। अगर हम हमारी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। अरे आपके काल में तो आपने महिलाओं की दुर्गति बना रखी थी मध्य प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के ऐतिहासिक कदम ले रही है। आपको तो समर्थन करना चाहिए, ना कि इस तरीके के आरोप लगाकर महिलाओं पर सवाल करना चाहिए। ये तो मेरा जवाब मुझे नहीं देना, शायद जीतू पटवारी को जवाब महिलाएं देती हैं, और तभी आज कांग्रेस का ये हाल है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 की 29 सीट पे शून्य पे रहा था, और यही कारण है कांग्रेस की यही सोच, सत्ता और कुर्सी के लोभी कांग्रेस कभी हमारे जनता की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, और इसीलिए उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो वोट बैंक के लिए। लेकिन हमारे लिए ये कोई वोट बैंक नहीं, ये वोट पाने का कोई जरिया नहीं, ये हमारे लिए जनता की सेवा का एक नजरिया। देखिए, ये बात तो बहुत हास्यप्रद ज्यादा है। कांग्रेस जिस प्रदेश में जब कांग्रेस हारती है तो वहां ईवीएम में अचानक गड़बड़ी उन्हें दिखने लगती है, जहां वो जीतती है वहां ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है।
इलेक्शन कमीशन वहां ठीक हो जाता है जहां पे वो जीतती है, जहां वो हारती है वहां इलेक्शन कमीशन पे वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर देते हैं। जहां वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं वहां ईडी सीबीआई पे सवाल खड़ा कर देते हैं। अरे उन्होंने तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लिया। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। मूल चरित्र ही उनका यही है कि उनने संविधान की प्रति लेके तो राहुल गांधी घूमते हैं, लेकिन उस संविधान में लिखा क्या है ये शायद कांग्रेस के किसी भी नेता को इसकी जानकारी नहीं है। वो संविधान में साफ लिखा है कि कानून अपना काम कर रहा है, और जब कानून की ये प्रक्रिया है, लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो चाहे मीडिया ही क्यों ना हो, ये चारों अंग अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन इन चारों अंग के काम में कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। अंतर कलह है जो कांग्रेस की है वो उसको नहीं देखती, अपने अंतर मन में झांक कर नहीं देखती कहां वो गलत कर अंतर कलह का एक और उदाहरण सामने आया है राकेश यादव के नाम से, जिन्होंने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है जीतू पटवारी को, उमंग सिंघार को और उनके जैसे तमाम लीडर्स को। भाई उनका साफ तौर पे कहना है कि जीतू पटवारी जो है वो जमीनों की दलाली करके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूरी बात जग जाहिर करी। वहीं कांग्रेस का कहना था कि भाई मीडिया जो है, पत्रकार जो है वो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 3 दिन का मौन धारण कर रहे हैं। उसी बीच उन्होंने एक डिबेट में हिस्सा लिया जिसके बाद ही पूरा का पूरा मामला सामने आता है। देखिए हाथ का पंजा है कांग्रेस का जो चिन्ह है वो इसीलिए है क्योंकि जो 5 उंगलियां है ना, ये 5 गुटों में बटी कांग्रेस है। राहुल गांधी अपनी अलग कांग्रेस चलाते हैं, हमारे जीतू पटवारी जी के अलग है, कमलनाथ जी के अलग है, दिग्विजय सिंह जी के अलग है, नया एक आजकल राहुल सिंह जी इनके यहाँ आ रहे हैं, उनके अलग कांग्रेस शुरू हो रही है। तो ये कांग्रेस का अपना एक दूसरे के प्रति जो एक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सब उस सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपस में कभी एक नहीं हो सकते। और इनकी सिर्फ यही एक नीति, यही एक नीयत और यही एक मंशा के कारण आज कांग्रेस का ये विफलता है। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में शून्य पे आ चुकी है क्योंकि कांग्रेस के लिए जनता जनार्दन नहीं, कांग्रेस के लिए खुद के अपने मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट में बिलीव करता है, सेल्फ लास्ट में। कांग्रेस में सेल्फ फर्स्ट होता है और नेशन लास्ट। मेरा आखिरी सवाल, 2028 में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन है। कांग्रेस का सीधा तौर पे कहना है कि भाई इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस जो कमल का फूल है उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए जड़ से उखाड़ना तो दूर, वो कमल को छू भी नहीं सकती क्योंकि कमल का जो समर्थन है वो मध्य प्रदेश की जनता का है। और जनता को लेकर इस तरीके की बात करना मतलब आपने लोकतंत्र पे सवाल खड़ा किया है। तो पहले तो जाके अपने संविधान को पढ़ें, लोकतंत्र को समझें, जनता को पूजें, उसके बाद चुनाव के लिए इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करें। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश ने विकास के बिल्कुल नए और अनछुए आयामों को छुआ है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। कि किस तरह माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किया और किस क्षेत्र में किस उद्योग को, किस व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए काम किया। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं केवल पहले चर्चा आपसे औद्योगिक विकास की करूंगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से पीएम मित्र गारमेंट पार्क का निर्माण हो रहा है, जो देश का पहला और सबसे बड़ा गारमेंट पार्क है। धार जिले में उसका निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा माइनिंग हब बन रहा है। शहडोल जैसे क्षेत्र हैं हमारे, जो अनछुए क्षेत्र थे, जहां प्रचुर संपदा प्रकृति ने दी हुई है मध्य प्रदेश को, उसका बेहतर दोहन और उपयोग किस तरह किया जाए जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बढ़े और मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिले। फिर एक अभियान कृषि के क्षेत्र में माननीय मोहन यादव जी ने अपने हाथ में लिया। वो कृषि के क्षेत्र में ये कृषि वर्ष जो घोषित किया तो हमने उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बिल्कुल एक नया सोच है इसमें कि हम किसान की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन तो बढ़ाएं मगर साथ में दूध उत्पादन और मछली उत्पादन को उससे जोड़ दें। तो ये जब जुड़ जाता है तो कलेक्टिवली किसान की आय को एकदम से वृद्धि होती है। जैसे मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की मैं बात करूं, पूरे देश में 486 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन है मगर मध्य प्रदेश में 707 मिलीग्राम है। ये अपने आप में ज्यादा है मगर इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया कि हम इस उत्पादन को दोगुना करने का प्रयास करेंगे मगर 2028 तक हम 1000 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति उत्पादन तक पहुंच जाएं। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। उसमें साथ में जो गौशालाओं में गौ संरक्षण हो रहा था मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि जो अपने घर में रहकर गौपालन करते हैं उससे भी हम वही लाभ देंगे जो गौशाला के लिए दे रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर
ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करी, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने कई अनछुए क्षेत्रों में भी नए तरीके से सोचना, नए तरीके के काम, नए तरीके के विकास, इसके लिए काम किया। किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो उनमें से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पर्यटन का क्षेत्र भी चुना। वो धार्मिक पर्यटन जो इस समय की सबसे बड़ी मांग है, जो हमारा जैन जी है, जो हमारे युवा हैं, वो चाहते हैं कि पर्यटन में धार्मिक एंगल भी हो, तो उन्हें दोगुना उससे आनंद आता है। वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ते हैं, पर्यटन भी कर पाते हैं और मध्य प्रदेश के विकास को भी आगे बढ़ाते हैं। तो एक हफ्ते में 3 बार डिफॉल्टर होती थी। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे जिस सरकार के पास नहीं होते थे, जिस सरकार के समय में औद्योगिक विकास -0.76% पे पहुंच गया, उस सरकार से इस सरकार की तुलना होगी जिसमें औद्योगिक विकास 26% है प्लस में, और ये देश में नहीं विश्व में सर्वाधिक तेज गति से हो रहा औद्योगिकीकरण है। और इसको अगर जीतू पटवारी जैसे लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ सकता। देखिए, हर आदमी की देखने की अपनी एक क्षमता है। जीतू पटवारी जी में ये विकास, सुशासन, जन कल्याण, ये देखने की क्षमता आएगी कहां से? क्योंकि देखिए, बड़ी चीज देखने के लिए बड़ा व्यक्ति चाहिए, बड़ा नजरिया चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए और बड़ी आंखें चाहिए। ये छोटे लोग बड़ी चीजों को नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के पास ना बड़ा दिमाग है, ना बड़ी आंखें हैं, ना बड़ा नजरिया है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। राकेश यादव ने इस्तीफा देते समय क्या कहा? राकेश जी ने यही तो कहा कि जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए मगर वो इसको डिजर्व नहीं करते। और उनकी बात में प्रामाणिकता इसलिए लगती है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के 3 माह पूर्व राहुल गांधी जी को पत्र लिखा था और उसमें यह आग्रह किया था कि जीतू पटवारी जी का नेतृत्व इस लायक नहीं है कि उनके नेतृत्व में हम राज्यसभा चुनाव जीत सकें, इसलिए केंद्र से अतिरिक्त नियुक्ति की जाए। मगर वही हुआ, जीतू पटवारी जी ने षड्यंत्र पूर्वक अपनी ही राज्यसभा प्रत्याशी जो सीट निर्धारित थी उसको हरवा दिया। ये देखिए ना, मैं आपसे फिर कहता हूं, जीतू पटवारी जी को हम बार बार कहना चाहते हैं कि जीतू पटवारी जी झूठ के पैर नहीं होते हैं और सच कभी छुपता नहीं है। आप झूठ के आधार पर जिस तरह से अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कांग्रेस भी समाप्त हो रही है मध्य प्रदेश में। और हमें इस बात का इसलिए दुख है कि लोकतंत्र में जितना सरकार महत्वपूर्ण है उतना ही जिम्मेवार विपक्ष महत्वपूर्ण है। मगर इतना गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता और इतना जिम्मेवार उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश पे 56 वर्षों से ज्यादा राज किया है, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आज उसे मध्य प्रदेश के मुद्दे नहीं मालूम। आज उन्हें मध्य प्रदेश में जो उन्होंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाया, उन्हें यह भी परंपरा नहीं मालूम है कि सरकार के एक विभाग, राजस्व विभाग से संस्कृति विभाग को अगर भूमि हस्तांतरित होती है तो ये घोटाला नहीं कहलाता है, ये तो परंपरा है। और इस तरह के काम हमेशा होते आए हैं कि कभी किसी विभाग को जरूरत होती है, कभी किसी विभाग को जरूरत होती है, और ये जो विभागों की आवश्यकता है उन्हें पूर्ति करने का काम सरकार करती है। अब जीतू पटवारी जी का इतना जानकारी का अभाव है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश की कांग्रेस के हित में इस बात पर जरूर विचार करे कि लाएगा। जीतू पटवारी जी स्वयं एक हारे हुए विधायक हैं और इससे अतिरिक्त उनकी कोई योग्यता नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जीतू पटवारी जी का कोई ना तो महत्व है और ना जीतू पटवारी जी के पास कोई टीम है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को हाशिए पर करने की कोशिश है। और मैं फिर से कहता हूं, यदि जीतू पटवारी जी ही प्रदेश अध्यक्ष रहे 2028 तक, तो 28 के चुनाव में कांग्रेस 28 सीट भी नहीं पा सकेगी। 28 सीट भी नहीं पा सकेगी? बिल्कुल नहीं, कोई संभावना नहीं है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की रणनीति और योजना जीतू पटवारी जी के पास है, उसमें ना तो कांग्रेस का कोई भविष्य, ना मध्य प्रदेश का भविष्य। और एक बात पुनः कहता हूं कि जीतू पटवारी जी इस बात को ध्यान रखिएगा, जनता के मुद्दों पर मतदान करती है। आपने आज तक मध्य प्रदेश में जनता का मुद्दा नहीं उठाया है। कांग्रेस पार्टी के मुद्दे उठाएं, अपने हित के मुद्दे उठाएं, अपने स्वार्थ के मुद्दे उठाएं, और इन मुद्दों का जनता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मध्य प्रदेश की जो राजनीति है,
उस सभी जो तथ्य है उस पर बात करी, विकास को लेकर के, विपक्ष को लेकर के, पक्ष को लेकर के, इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है या आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे।